वाइल्ड बोर्स मीन जंगली सुअर। वाइल्ड पिग्स आर कॉल्ड वाइल्ड बोर्स। जंगली जो सुअर होते हैं, यहाँ फिंगर रखो, जंगली सुअर को वाइल्ड बोर्स बोलते हैं। जंगली सुअर को क्या बोलते हैं? वाइल्ड बोर्स। दे आर वेरी पावरफुल एनिमल्स। ओके, पावरफुल मीन्स ताकतवर, ठीक है ना। वो बहुत ताकतवर होते हैं, बहुत ताकतवर एनिमल। ये दिख रहा है आपको पिक, ये ऐसे जंगली सुअर होते हैं। जंगली सुअर अलग होते हैं और जो नॉर्मल सुअर होते हैं वो अलग होते हैं, ठीक है। अपन यहाँ पे जंगली सुअर्स के बारे में रीड कर रहे हैं। तो वाइल्ड बोर्स यूजेज हार्म टू क्रॉप्स। क्रॉप्स मीन्स होती है फसल, लिख लो। क्रॉप्स मीन्स क्या होती है? फसल। क्रॉप्स मीन्स फसल। तो वो जो जंगली सुअर होते हैं वे किसको किसको करते हैं नुकसान? हार्म यानी होता है नुकसान, नुकसान HARM, हार्म यानी नुकसान, HARM, हार्म यानी नुकसान, क्रॉप्स यानी फसल। तो वो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, किसको नुकसान पहुंचाते हैं? फसल को, जंगली सुअर। दे कैन डिग आउट पोटैटोज फ्रॉम द पोटैटो फील्ड, यानी कि सबसे ज्यादा उन्हें पसंद होता है पोटैटो, आलू। तो आलू की खेती होती है ना, पोटैटोज। तो वो कहाँ पे जाते हैं? आलू की खेती में, खेत में जाते हैं वहां पे, ठीक है, और उसको नुकसान पहुंचाते हैं फसल को। वहन अग्रेसिव, अग्रेसिव यानी होता है आक्रामक, गुस्से वाले, लिख लो आक्रामक, अग्रेसिव, AGGRACISIVE, अग्रेसिव यानी होता है आक्रामक, आक्रामक। आक्रामक यानी कि गुस्से वाले। जब अग्रेसिव दे कैन इवन अटैक ह्यूमन बींग, जब वो बहुत गुस्से में होते हैं तो वो किसी पर भी आक्रामक यानी कि अटैक, अटैक मीन्स हमला, अटैक मीन्स हमला, लिख लो। तो वो किसी के भी ऊपर हमला कर देते हैं। क्या कर देते हैं? हमला कर देते हैं। हाँ, अगर वो गुस्से में होते हैं ना तो वो पता है ह्यूमंस यानी आदमी को खा जाते हैं और बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो आक्रामक होते हैं। तो You might have noticed all these animals live in herds. All these animals live in herds. वो किसमें रहते हैं? Herds. herds में। उनकी जो घर का नाम होता है herds। क्या होता है? Herds. 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 झुंड। herds मीन्स लिख लो झुंड। झुंड, झुंड, झुंड। हंटिंग, HERDS, herds मीन्स होता है झुंड। झुंड। लिख लिया? अब लिखो एडवांटेज ऑफ लिविंग इन ए ग्रुप। एडवांटेज, वो ग्रुप में रहते हैं। किसमें रहते हैं? ग्रुप में। आपको पता है हार्ड मीन्स भी झुंड, झुंड, झुंड होता है, वो झुंड के साथ रहते हैं। कुछ कुछ एनिमल्स होते हैं कि सिंगल रहना पसंद करते हैं और कुछ एनिमल्स होते हैं जो झुंड में रहना पसंद करते हैं। कहीं भी जाएंगे तो झुंड में जाना पसंद करते हैं, पता है ना। जैसे मंकी है, वो भी हमेशा एक साथ बहुत सारे होते हैं ना, बहुत सारे एक साथ। यस मैम। तो एडवांटेज ऑफ लिविंग इन ए ग्रुप, उनको ग्रुप में रहने का क्या फायदा होता है? देखो, लिविंग इन ग्रुप हेल्प इन हंटिंग। हंटिंग यानी होता है शिकार, लिख लो। हंटिंग, हंटिंग यानी होता है शिकार। तो अगर वो ग्रुप में रहेंगे तो शिकार करने में आसानी होती है। क्या होती है?
शिकार करने होती है ना, मदद होती है शिकार करने में किसी भी को। इट अलाउज बेटर केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ यंग वंस, और वो यंग वंस मतलब छोटे जो बेबी होते हैं उनकी सुरक्षा भी कर सकते हैं। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके साथ उनकी क्या हो जाती है, सुरक्षा। हाँ, अगर अकेले रहते हैं तो सुरक्षा होती है क्या? नो मैम। हाँ, इट्स गिव प्रोटेक्शन फ्रॉम तो लार्ज छोटे छोटे जो एनिमल्स होते हैं उनकी सुरक्षा हो जाती है अगर वो झुंड में रहते हैं तो। इट गिव प्रोटेक्शन फ्रॉम लार्ज हंटर एनिमल्स, इट गिव प्रोटेक्शन फ्रॉम लार्ज हंटर एनिमल्स, और जो बड़े जो शिकारी एनिमल्स रहते हैं उनसे उनकी सुरक्षा हो जाती है। नहीं तो अकेले में तो कोई भी मार के खा जाए उनको, है यस ना। मैम। तो वन एनिमल्स गार्ड इन इट्स टर्न व्हाइल अदर मेंबर्स फीड। जब एक एनिमल गार्ड इन इट्स टर्न मुड़ता है तो वाई अदर मेंबर्स, फिर दूसरे मेंबर्स फीड करवाते हैं, ठीक है। अब पढ़ेंगे अपन टाइगर के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? नेम टू एनिमल विच लिव अलोन, जो अकेला रहना पसंद करता है। टाइगर इज अवर नेशनल एनिमल, सबको पता है ये तो, पता है ना Yes. सबको। टाइगर इज अवर नेशनल एनिमल, ओके। तो टाइगर ऑफ्टन विजिट द लेक, लेक मीन्स होती है झील, रिवर यानी होती है नदी, पॉन्ड मीन्स तालाब, ड्रिंक वाटर। लिख लो टाइगर, लिख लो लेक, ए लेक ए ई, लेक यानी होती है झील, लेक मीन्स क्या होती है, झील। रिवर मीन्स क्या होती है, नदी, और पॉन्ड मीन्स होता है तालाब। लिख लिया? यस मैम। नदी, झील, नदी, तालाब। तो टाइगर अक्सर कहाँ पर देखे जाते हैं? नदी के पास, तालाब के पास, जहाँ पे पानी पीने के लिए वो जाते हैं, अक्सर वहीं पर ही बैठे हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। When ever tiger comes, जब टाइगर आता है, all the other animals of the jungle get alert, जब आता है तो जंगल क्या हो जाता है, अलर्ट।
They start sending warning signals to each other and become restless. तो जब वो एनिमल्स दे स्टार्ट सेंडिंग वार्निंग सिग्नल ऐसे करते हैं, जब एनिमल्स होता है ना टाइगर, तो एक जानवर दूसरे जानवर को क्या भेजता है? संदेश। सिंगल संदेश, ठीक है। बर्ड्स एंड स्मॉल एनिमल्स लाइक मंकी स्टार्टेड मेकिंग नॉइज। पक्षी और स्मॉल छोटे जो जानवर होते हैं लाइक मंकी, मंकी जैसे स्टार्ट मेकिंग शोर देख, उसको देखकर शोर देखना करना शुरू करते हैं, नहीं करते? उसको देख के शोर मचाना शुरू कर देते हैं। अपन वहां पे जाते हैं सेंचुरी में तो कहते हैं ना कि कॉल आ रही है, कॉल आ रही है, बोलते नहीं बोलते हैं ऐसे? यस मैम। तो जो यानी कि जहाँ पर टाइगर होता है तो वहां पर पक्षी क्या होते हैं, उड़ते रहते हैं या फिर उसको देखकर चिल्लाते रहते हैं, करते रहते हैं ना ऐसे। यस मैम। तो हमें पता चल जाता है कि वहां पर टाइगर बैठा हुआ है। लार्ज एनिमल्स लाइक टाइगर्स, लायन एंड बियर लिव अलोन। बड़े एनिमल्स जैसे टाइगर, लायन और भालू अकेले रहना पसंद करते हैं। क्या रहना पसंद करते हैं? अकेले रहना पसंद करते हैं। ठीक है। बट ए टाइगर कीप, क्या है आगे, क्या है? बट ए टाइगर कीप्स हर कप्स। कप्स ही उनके बच्चों को बोलते हैं। जानते हो ना टाइगर के बच्चों को क्या बोलते हैं? कप्स, CUBS, कप्स। जो टाइगर के बच्चे होते हैं, हर एनिमल्स के बच्चों का नाम अलग होता है ना। तो ऐसे टाइगर के बच्चों का नाम अपन टाइगर के बच्चों को क्या बोलते हैं? कप्स। क्या बोलते हैं? कब। हर कप्स टिल द एज 1 to 1.5 years. The tiger teaches pronouncing and hunting to its cubs. It also trains them to identify various types of sounds. जब तक टाइगर छोटे रहते हैं तब तक वो अपने आप उनको पास में रखते हैं। द टाइगर टीचर्स उनको पढ़ाते हैं। टाइगर शिकार करना सिखाते हैं अपने बच्चों को। पॉन्चिंग, टीचेज यानी पढ़ाना, टीचेज मीन्स पढ़ाना। तो ऐसे जैसे शिकार करना कौन सिखाते हैं? अपने बच्चों को सिखाते हैं। टीचेज उछलना कूदना, पॉन्चिंग यानी होता है उछलना। पॉन्चिंग मीन्स क्या होता है? उछलना। लिख लो। टाइगर्स टीचेज पॉन्चिंग, उछलना एंड हंटिंग टू इट्स कब, और उनके बच्चों को शिकार करना। उछलना और शिकार करना सिखाते हैं। It also trains them to identify various types of sound. और कई प्रकार की जो साउंड्स होती है उनको भी बताते हैं वो लोग। ठीक है। These predator यानी होता है दरिंदा। क्या होता है? लिख लो इसकी जगह नीचे दरिंदा। प्रेडेटर एनिमल्स कैन सी इन द नाइट आल्सो। रात को भी देख सकते हैं। जो दरिंदे होते हैं ना जानवर, ये क्या होते हैं? रात को भी देख सकते हैं। हर कोई एनिमल्स रात को नहीं देख सकता है। देख सकता है लेकिन तो ये जानवर होते हैं दरिंदे इस तरह के।
दरिंदा जानवर होते हैं वो रात को भी देख सकते हैं। नीचे है सेंस ऑफ स्मेल इज आल्सो वेल डेवलप्ड इन टाइगर्स, यानी सूंघने की शक्ति, सेंस ऑफ स्मेल, सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है टाइगर्स की। उनको पता चल जाता है कि यहाँ पे कौन सा जानवर बैठा है, यहाँ पे कोई आदमी है, तो वहां पे सूंघते सूंघते पहुंच जाते हैं टाइगर्स। पता है आपको? हाँ, तो सेंस ऑफ स्मेल उनकी काफी तेज होती है। मेनी वाइल्ड एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड इन ए जू आल्सो, जंगली जानवर को सुरक्षा के लिए जू यानी होता है चिड़ियाघर। जू यानी क्या होता है? चिड़ियाघर। तो उसमें रखा जाता है। वाइल्ड एनिमल्स कैन नॉट लिव इन cannot live in a zoo in manner they live in their natural habitat। वो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं जो जू के अंदर नहीं रह सकते। उनको तो क्या है, प्राकृतिक चीजों की आदत पड़ी है, डायरेक्ट उनको कटा हुआ मांस देते थे तैयार करके तो उसको नहीं खाते हैं, उन्हें तो अटैक करके खाने की आदत होती है ना? है? Yes, तो yes, ma'am. ऐसे उनकी नेचुरल हैबिट होती है। द एनवायरमेंट यानी होता है वातावरण, लिख लो यहाँ पे, एनवायरमेंट यानी होता है वातावरण, लिख लो। लिख लिया सबने? Yes, ma'am. तो वातावरण ऑफ ए जू इज डिफरेंट फ्रॉम द नेचुरल एनवायरमेंट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। जो जू यानी जानते हो ना, चिड़ियाघर, लिख लो, जू यानी चिड़ियाघर, लिख लिया? Yes, ma'am. और जू यानी चिड़ियाघर, तो एनवायरमेंट यानी वातावरण। तो जो जू का वातावरण होता है वो जंगल के वातावरण से बिल्कुल अलग होता है, अलग होता है ना? ये कौन कर रहा है? इन क्लोज्ड केजेस, केजेस यानी होता है पिंजरा, लिख लो, केज, CAGE, केज, CAGES, केजेस यानी पिंजरा, बंद पिंजरे में, क्लोज केज यानी कि बंद पिंजरे में, ठीक है? दे डू नॉट गेट फ्रीडम ऑफ नेचुरल एबोर्ड, वो अपने प्राकृतिक निवास से आजाद रहना चाहते हैं, वो पिंजरे में बंद नहीं रह सकते, ठीक है? ये कौन कर रहा है, कौन है ये? ड्यू टू कटिंग ऑफ ट्रीज मेनी वाइल्ड एनिमल्स बिकेम होमलेस, बहुत से पेड़ काटे जाते हैं, जानवरों के घरों को तोड़ दिए जाते हैं और बहुत से पेड़ भी काटे जाते हैं घर के लिए। इज नॉट इट ग्रेट हार्म टू द वेल्थ ऑफ मदर अर्थ, हमारी धरती के लिए ये बहुत नुकसानदायक है। पेड़ों को काटना क्या है? नुकसानदायक, ठीक है? डू वी हैव ए राइट टू मेक एनी एनिमल होमलेस? अब आगे आ गए, व्हाट कैन यू डू टू हेल्प द एनिमल्स, हम एनिमल्स की कैसे मदद कर सकते हैं? हाँ, you can ask people not to kill snakes or any other wild animals। You can ask people, आप लोगों से पूछ सकते हो, not to kill snakes, हमें
स्नेक्स और अदर वाइल्ड एनिमल्स को नहीं मारना चाहिए। जैसे कोई सांप देख लेते हैं तो मारने लगते हैं, नहीं लगते? मारो मारो सांप को मारो, करते हो ना आप लोग? ऐसे आसपास सांप निकल जाता है तो हमें मारना नहीं चाहिए। वाइल्ड लोग जो है वो होते हैं ना, जंगल के लोग, उनको बुलाकर उसको पकड़वा कर जंगल में छुड़वाना चाहिए। So people of wildlife organization can deal with them carefully. They live these animals in their natural habitat. Do not keep birds in cage. और पिंजरे में नहीं रह सकते, पक्षी कभी भी पिंजरे में नहीं रह सकते, उनको पिंजरे में नहीं रखना चाहिए। ठीक है? किस किस के घर पे रखें पिंजरे में पक्षी? रखें किसी के घर में? कीप वाटर bath for birds in summer season. समर सीजन में रखते हैं ना प्याले में भर भर के पानी, पेड़ों पे लटकाते हैं, वैसे उनको पानी भर के रखना चाहिए। उनको प्यास नहीं लगती है तो उनके लिए पानी भर के रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए? रखता है कौन कौन है? तो प्लास्टिक के कटोरे में, मटकी के, उसमें किसी में भी पानी भर के रखना चाहिए। ऐसे हम क्या कर सकते हैं? उनकी हेल्प कर सकते हैं। यू कैन मेक सम आर्टिफिशियल नेस्ट, या फिर नेस्ट यानी होता है घोंसला। हमें तरह तरह के घोंसले बना देने चाहिए ताकि वो उसमें आके रहे, पेड़ों पे लटका देना चाहिए। ठीक है? इनफॉर्म ऑथराइजेस इफ यू सी एनी इंजर्ड वाइल्ड एनिमल्स, यानी इंजर्ड यानी होता है घायल। क्या होता है इंजर्ड मीन्स? इंजर्ड मीन्स होता है घायल। तो कोई भी घायल पक्षी या एनिमल्स तुम्हें दिख जाता है तो हमें उसकी क्या करनी चाहिए? हेल्प करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। ठीक है? तो ये आपका लेसन हो गया कंप्लीट? हो गया? यस मैम। इसके क्वेश्चन वो करें, क्वेश्चन आंसर। हैव ए लुक द फॉलोइंग फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन। पिक्चर देखो और क्वेश्चन दो आंसर का। द एनिमल्स शो इन द पिक्चर रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स, गिविंग बर्थ टू यंग वंस बोथ। बताओ कौन सी पिक्चर है ये? अंडे देते हैं या बच्चे हैं देते हैं छोटे? लेइंग एग्स एंड गिविंग बर्थ टू यंग वंस, या दोनों ही काम करते हैं कि अंडे भी देते हैं और बच्चे भी देते हैं? बताओ क्या देते हैं खरगोश? क्या देते हैं? खरगोश। हैं? खरगोश, हाँ बताओ। मैम तो सीधे ही बच्चे देते हैं। हैं? सीधे ही बच्चे देते हैं। मैम गिविंग बर्थ टू यंग वंस। हैं? बर्थ टू यंग वंस क्या देते हैं? रेबिट गिविंग बर्थ टू यंग वंस। फर्स्ट वाले पे टिक लगा लो। लगा लिया? ये सॉरी फर्स्ट वाले क्यों? सॉरी सेकंड वाला, सेकंड वाले पे टिक लगा लो। नीचे है आपका ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है? टाइगर लिव इन ग्रुप, टाइगर्स लिव इन ग्रुप। मैम फॉल्स। फॉल्स, टाइगर ग्रुप में थोड़ी रहता है। फॉल्स क्या लिखोगे आप? फॉल्स लिख लो यहाँ पे। सेकंड पढ़ो। Wild boar harms our crops also. मैम वाइल्ड ट्रू। बोर ट्रू, यहाँ पे क्या आएगा?
वाइल्ड जंगली जानवर नुकसान पहुंचाते हैं फसलों को, ठीक है। ब्लू बुल इज टाइप ऑफ एंटीलोप। यस, क्या आएगा इसमें? ट्रू। लिख लिया? ट्रू। Lizard have fine hair on their body. बोलो क्या आएगा? False. False. Fill in the blanks fill करो आपके। Animals which have external ears have, क्या आएगा इसमें बताओ? Hair, क्या आएगा? Ears and Hair. लिख लो। A tiger trains its, क्या आएगा? Cubs, बच्चों को सिखाते हैं ना वो, Yes, ma'am. ट्रेन करते हैं बच्चों को बोलते हैं कब्स। लिख लिया? A monkey picks up from the fur of another monkey. Lies. The female blue bull are brown. WN. ब्लू बुल कौन से होते हैं? ब्राउन। आए समझ में? Yes. नेम एनिमल्स टू ईच दैट हैव एक्सटर्नल ईयर्स किस किस के होते हैं बताओ? किस किस के होते हैं? हाँ, टाइगर और रैबिट लिख लो यहाँ पे। टाइगर, रैबिट लिव इन हर्ड्स। हर्ड्स यानी झुंड में कौन कौन रहते हैं? मंकी और शिप। मंकी, SHEEP, SHIP तो वो होता है, हाँ। लिव अलोन, अलोन अकेला कौन कौन रहते हैं? अकेले Tiger. और लायन, बियर, टाइगर लिख लो। लायन, बियर लिख लो। Bullet. BEAR have fur on their bodies. फर और फर किस बॉडी के किस किस के जानवर के होते हैं? फर, पोलर बियर और याक लिख लो। याक, पोलर बियर क्या होता है? पोलर बियर जानते हो क्या होते हैं? हाँ, जो
ठंडी जगहों पे रहते हैं, उनको बोलते हैं पोलर बियर। ये ऊपर के रह गए क्या फिल इन द ब्लैंक्स? आया ही नहीं ऊपर। जो मैंने आज कराया वो कर लेना, बाकी का मैं कल करवा दूंगी, ठीक है? ओके। अब नेक्स्ट आपकी क्लास लगेगी, अभी उसको लेना तुरंत।